श्री राम के दादाजी का नाम क्या था? नाम तो आप पूछ रहे थे, ऐसे तो नाम हम भी नहीं जानते। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राम जी के कितने भाई थे? पता है सबके नाम? कुंभकर्ण। राम जी के भाई, उनकी कोई बहन भी थी? सुना है आपने सुंदरकांड? क्या है? सुंदरकांड हनुमान जी की एक पूजा होती है, पाठ होता है एक। फिर आपने रामायण रामलीला देखी अभी आपने? आज पहले दिन आए हो। उनके दादाजी का नाम पता है? श्री राम जी और लक्ष्मण जी, ये किस किस के अवतार थे? श्री राम जी तो लक्ष्मण जी नहीं, बलराम और श्री कृष्ण जी के। शिव जी के वरदान थे। राम जी तो पेरेंट्स का ही रोल है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को गाइड करेंगे अभी से, वो आने वाले फ्यूचर में वही हमारे भविष्य बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीवी 94 इंडिया में। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे रामलीला का एक पाठ हो रहा है और यहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग, जैसे अभी आप देखेंगे, एक ऊंट भी भाई लेके आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ ऊंट की भी सवारी करते हैं। और इस मेले में अगर मैं आपको दिखाऊं, खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें हैं और खाने पीने की होने की चीज में साथ में अब यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे आने का, इस रामलीला के अंदर कुछ, जैसे रामलीला किस चीज के लिए फेमस है? राम जी की कथाओं के लिए, रामचरितमानस के लिए। तो रामचरितमानस से रिलेटेड यहाँ के लोगों को ये जानकारियां है या नहीं, तो ये हम सवाल इन लोगों से करेंगे और देखते हैं उनको इस रामलीला से रिलेटेड कितनी जानकारियां हैं। इसमें हम सभी वर्गों को शामिल करेंगे इस सवाल जवाब के कंपटीशन में। तो अब चलिए हम लोगों से आगे बातें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनको इसकी कितनी जानकारियां हैं। अभी एक भाई मिले हमें, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो अभी आप ये रामलीला देख के आए होंगे, अभी रामलीला स्टार्ट होने वाली है, तो आपको रामलीला के बारे में, रामचरितमानस के बारे में भी आपको जानकारियां होंगी। तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बताइए बताइए। अच्छा, एक बात ये पूछना था, श्री राम के दादाजी का नाम क्या था? नाम तो आप पूछ रहे थे, ऐसे तो नाम हम भी नहीं जानते। देखो, एक चीज है, आप ये जानते हो कि जितने भी मुगल वगैरह हैं, उनके पूरी की पूरी डायनेस्टी सबको पता होती है। उसका बाप कौन था, बाबर का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, ये सब कुछ पता होता है। लेकिन श्री राम जो हमारे मतलब आराध्य हैं, ठीक है, उनके पिताजी थे दशरथ। तो दशरथ के पिताजी का नाम? भाई उनका इतना नहीं पता। अच्छा, एक चीज पता है, जब लक्ष्मण जी को वाण लगा था, मेघनाथ ने मारा था, उस टाइम पे आपको ये पता होगा कि उनको मारने के बाद एक पर्वत उठा के लाए थे हनुमान जी। उस पर्वत का नाम क्या था? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी तो थी उस पे, लेकिन वो किस पर्वत को उठा के लेके आए थे? यार तो मतलब देखा तो है, मगर इतना नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है। आपको ये पता सुंदरकांड? हाँ, सुंदरकांड के बारे में सुना है। कितने भाग है वैसे रामचरितमानस के अंदर? भाई इतनी तो हमें नॉलेज नहीं है। 7 भाग है, उनमें से सुंदरकांड एक भाग है। तो सुंदरकांड का आपको पता होगा सबसे ज्यादा विख्यात है, सबसे ज्यादा उसकी मतलब मान्यता है। सुंदरकांड लोग अपने घरों में भी करवाते हैं ना सुंदरकांड का पाठ। वो बात है, मगर भाई इतना तो ये तो बात सही है, धर्म के बारे में होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए, जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो यही चीजें हैं कि लोगों को, अगर मैंने अभी यहाँ पे सारी चीजें पूछी तो इनके बारे में अभी जानकारियां नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे आए तो आप इन सब चीजों के बारे में जानकारियां लेंगे और अपने लेने के बाद अपने बच्चों को भी इसका ज्ञान दीजिए। अभी कुछ बच्चे मिले हैं जो अपनी आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं इस मेले में आके, तो हम उनसे भी ये सब सारे के सारे सवाल करते हैं, एक बार पूछते हैं इनको कितनी जानकारियां हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राम जी के पिताजी का नाम नहीं पता? दशरथ। पता है? अच्छा, राम जी के कितने भाई थे? 3। पता है सबके नाम? कुंभकर्ण। राम जी के भाई। तो अभी हमने बच्चे से सवाल किया थोड़े से, हाँ देखो, ये आप देख रहे हो कि इन बच्चों को जानकारियां नहीं है, तो ये जानकारियां बिल्कुल उनको होनी चाहिए, ठीक है? आप सब कर सकते हैं सवाल, ठीक है? राम जी के पिताजी का नाम पता है आपको? ये कितना ना पता है? नहीं पता?
पता है भैया, क्या नाम था? दशरथ नाम हो, क्या नाम? अच्छा, और राम जी के कितने भाई थे? चार थे। चार भाई थे उनके, या फिर टोटल वो 4 भाई थे? राम जी तो अकेले थे ना, टोटल उनके 4 थे। मतलब वो टोटल 4 भाई थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज पता है, उनके नाम बता सकते हो उनके भाइयों के? लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। उनकी कोई बहन भी थी? अभी हमें एक बच्चा मिला है, उससे हम बात करते हैं। तो बेटा, आपको ये पता है कि श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ। और श्री राम जी के कितने भाई थे? 4। उनके नाम पता है आपको? भरत, लक्ष्मण, एक राम जी और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। अच्छा, उनकी कोई बहन भी थी? नहीं। आपको पता है कि ये सुंदरकांड सुना है आपने? सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड हनुमान जी की एक पूजा होती है, पाठ होता है एक। तो सुंदरकांड निकला कहां से पता है आपको? रामायण का 7 उसके अंदर भाग हैं। रामायण के अंदर 7 भाग हैं, उसमें से एक कांड है सुंदरकांड। जैसे किष्किंधा कांड और भी कई तरीके के भाग हैं। तो सुंदरकांड बच्चों के लिए, क्यों? क्योंकि बच्चों के उसको करने से पाठ ज्यादा उनके ना मन तेज होता है, बुद्धि तेज होती है, और सब कुछ है ना, मतलब क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हनुमान जी के किए गए कार्यों का बखान किया गया है सुंदरकांड में। उसको करने से तुम्हारी भी बुद्धि और बल बढ़ती है। फिर आपने रामलीला देखी अभी आपने? आज पहले दिन आए हो। अभी हमें कुछ बच्चे मिले हैं, हम इनसे भी सारी की सारी चीजें चेक करते हैं। तो बच्चों, आपको एक सबसे छोटा और बहुत आसान सवाल पूछता हूँ। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ। उनके दादाजी का नाम पता है? दादाजी तो हमें भी नहीं पता था कब आए थे, कब चले गए। लेकिन देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना। हमारे भी दादा थे, हमें नहीं आराध्य है हमारे, तो उनके दादाजी तक तो पता होना चाहिए। अच्छा, उनकी कोई बहन थी? नहीं, बहन नहीं थी। बहन थी उनकी। बहन थी। कौन सी बहन? अच्छा, एक बात पता आपको, जैसे श्री राम जी और लक्ष्मण जी, ये किस किस के अवतार थे? श्री राम जी तो लक्ष्मण जी नहीं, बलराम और श्री कृष्ण जी के। वो तो अलग युग में आए थे, वो तो अलग युग में आए थे ना। लेकिन इस युग में, जब ये युग था, शिव जी के वरदान थे राम जी तो। नहीं 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 नहीं, सुनने में तो आया था यार बीच में। बताओ ना यार, याद करो। जैसे राम जी ने अवतार लिया था ना, किस भगवान के अवतार थे? विष्णु जी के। ऐसे ही। विष्णु जी के। हाँ, विष्णु जी के। सुना तो था। और लक्ष्मण जी? अच्छा, एक चीज पता है, जो ये युग चल रहा था जिसमें ये रामायण हुई थी, वो युग कौन सा था? युग कितने होते हैं ये पता है? 4 युग होते हैं ना। तो उनमें से किस युग में ये रामायण हुई थी? सबसे पहला क्या था युग का? ये तो कलयुग चल रहा है, उससे पूछना सतयुग। ये जितने सवाल जवाब मैंने इन सभी लोगों से किए, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग कमेंट में इनके आंसर दें। अभी हमें एक भाई मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको पता है, ये जो रामायण थी, इसके अंदर आपको रामचरितमानस जो है, पूरी की पूरी किताब, ये किसने रचित की थी, किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। और किसी का भी नाम आता है? रामायण के साथ वाल्मीकि का भी नाम आता है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, रामायण वाल्मीकि की। अच्छा। और जो श्री राम जी थे, कितने भाई थे? 4 भाई। टोटल 4 भाई थे। इनकी कोई बहन भी थी? इनकी एक बहन थी। नाम पता है उनका? बहन का नाम अभी ध्यान पे तो है नहीं। अच्छा, चलो कोई नहीं। किस युग में हुआ था ये सारा का सारा? ये त्रेता युग। त्रेता युग में। अच्छा, श्री राम जी के दादाजी का नाम पता आपको? श्री राम के दादा का अज नाम था। क्या बात है, अच्छी नॉलेज है सर को, बहुत अच्छी नॉलेज है। और अच्छा, एक बात पता है आपको, एक डायलॉग बोला जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल, ये शब्द कहाँ से आया?
ये रघुकुल है, भगवान जो राम थे ना उनके पूर्वज रघु के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पूर्वज थे रघु राजा। वो इतने ज्यादा बलशाली थे, इतने ज्यादा बलशाली, क्योंकि आपको पता है उनके जो ये पूर्वज थे रघु, इनका युद्ध रावण से भी हुआ था। रावण देख के इनके बल को सहम गया था कि इतना भी बलशाली कोई है। तो उन्हीं रघु जो उनके पूर्वज थे, वहीं से इनका ये जो नाम है, इनके कुल का रघुकुल रखा गया। अभी हम मेले के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि रामलीला का एक मंच भी लगा हुआ है। उस मंच पे देखते हैं कितने लोग इस रामलीला को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, लोग आए भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग सिर्फ झूला झूलने ही आए हुए हैं या फिर धार्मिक चीजों को भी देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये मैं आपको चीजें दिखाते हुए लेके चलता हूँ कि पब्लिक जो है किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। यहाँ पे रामलीला देखने के लिए आते हैं भी है या फिर नॉर्मली सिर्फ अपना झूला झूला या फिर कुछ है ना, यहाँ पे अपना है ना खाते हैं पीते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि पब्लिक ना इन चीजों में, धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट लेती भी है या नहीं लेती। आ जाइए, आइए देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है और वो सारे के सारे इन झूलों के ही ऊपर ही लगी हुई है। बच्चे भी अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं झूलों के ऊपर ही। और अभी इधर मैं आगे की तरफ दिखाऊंगा तो वहां पे मंच भी सजा हुआ है। उस मंच के पास में लोग जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि इसके बारे में जानकारियां हो लोगों को। तो अभी हम यहाँ पे इस चीज को दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कितने लोग इसका इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, मैं बिल्कुल मंच के करीब आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ झूले चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे लेडीजों के लिए कुछ मंच पे कुर्सियां लगी हुई है और इस तरफ लगी हुई है जेंट्स के लिए। तो भीड़ में आपको दिखाऊं तो एक नॉर्मल भीड़ लगी हुई है और अगर इसी तरफ मैं दिखाऊं तो झूलों की तरफ बहुत ज्यादा भीड़ है। इंटरेस्ट लोग अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ जो इस रामलीला का जो देख रेख करते हैं, यहाँ पे एक कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करेंगे। तो अभी जो रामलीला हो रही है, रामलीला उस तरफ हो रही है और ये मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे झूले के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, झूले भी झूल रहे हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, सारे के सारे लोग इंटरेस्ट सिर्फ झूलों में ले रहे हैं। तो क्या वो लोग आके इंटरेस्ट रामलीला के मंच में धार्मिक चीजों में लेते हैं नहीं लेते हैं? पूरा रुचि लेते हैं। एक आजकल का जो ट्रेंड है, जब तक अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे बच्चे धर्म से नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस माहौल को बनाना पड़ता है, आप हर समय अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। आजकल देखा जाए कि प्रवचन भी जो बाबा लोग करते हैं उसमें भी हंसी मजाक करते हैं, तब पब्लिक बैठती है। क्योंकि धर्म से जोड़ने के लिए आपको बच्चों को कुछ न कुछ रुझान देना पड़ेगा। झूले के लालच में लाके रामलीला दिखाएंगे, राम की कथा सुनाएंगे, राम की कल्चर बताएंगे, भाई में कितना प्रेम था, अपने राज्य कैसे चलाए। ये सब सारी चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लेते हैं। चाहे 10 ही मिनट देखते हैं लेकिन सभी लोग देख के ही जाते हैं। तो इसमें है ना, जो उनके मम्मी पापा हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनको इसमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पेरेंट्स का ही रोल है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को गाइड करेंगे अभी से, वो आने वाले फ्यूचर में वही हमारे भविष्य बनेंगे। तो हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से कि बच्चों को हमेशा अपने धर्म, अपने ग्रंथ, अपने रामायण के बारे में जरूर बताना चाहिए और जरूर दिखाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा सीख मिलती है, क्योंकि सारी की सारी सीख इसी में जुड़ी हुई है। आज भी राम राज्य की जो कल्पना की जाती है वो इसी मंच के जो दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसी चीज को दिखाने के मकसद यही होता है कि राम राज्य कैसा होता था उस टाइम पे। यही राम राज्य में बहुत कुछ है। आपका मर्यादा ऐसी नहीं बने कि हर चीज का फादर का कितना मतलब पिता का कितना कर्तव्य निभाना है, राज्य का कैसे निभाना है, अपने भाइयों के साथ कैसे निभाना है, परिवार को कैसे जोड़ के रखना है, ये सब रामायण में हमारे बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे पर्सनल लाइफ में रिक्वायरमेंट है, बस वही चीज रामायण में है। और इस चीज को जो सीख लिया वो सुखी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।